भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह के लिए कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा? आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली उसके विवाह के लिए, तो उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसके विवाह में कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण उसका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसका जो विवाह है वो विवाह भी पक्का होगा ही होगा, ठीक है? अब आपको देखिए करना क्या है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना, उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा। हमने मतलब बहुत ज़्यादा वो कर लिया है, मतलब हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों से मिल गए, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई समस्या आ रही है, जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी। तो जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से विवाह पक्के हो जाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा चाहिए। क्या-क्या चाहिए? 3 काली मिर्च चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, आपको काली तिल मिर्च लेके जाना है, ठीक? क्या ले जाना है? काली मिर्च। साथ में आपको 1 धतूरा लेना है, ठीक? धतूरा भी ले लिया। अब जैसे आपने धतूरा लिया, अब आपको क्या करना है? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है? पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। किसको पहुँचना है? जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, ठीक? पहुँच गए। पहुँचने के बाद आपको क्या करना है? दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है, ठीक? अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है? आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इसका ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक है?
ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? केवल और केवल आपको 11 लाल फूल लेने हैं, ठीक? अब देखिए जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में गलती यही करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं, लेकिन वो गलती क्या करते हैं, पहली बात तो खंडित फूल ले लेंगे और दूसरी बात अलग-अलग करके ले लेंगे। इसलिए गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जब आप फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए। अगर आप मतलब गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल केवल गुड़हल का लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक? तो आपने ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने लिया, लेने के बाद उसको क्या करना है? लेके पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः क्या है? पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको करना है कहाँ अर्पित? माता अशोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है? चुपचाप आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है? आपको अर्पित कर देना है। बहुत सारे लोग गलती से भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कराते हैं, तो आपको उससे बचना है। आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अवश्य रूप से अर्पित करना ही करना है, ठीक है? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है ना, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुँच जाना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके देखिए, अब आपके जैसे दिमाग में शिव मंदिर जाएँगे, अर्पित करेंगे। देखिए अब करना क्या है आपको? आपने लाल चंदन लिया और लाल चंदन लेके आपको चुपचाप अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से क्या करना है? राइट हैंड की कोई भी एक उँगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ? माता अशोक सुंदरी की जगह पे। कितनी बार? 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगाना है माता अशोक सुंदरी की जगह पे। और 3 बार जब बिंदी के रूप में टीका लगाएँगे तो आपको अपनी मनोकामना भी माँगना है कि आपकी ये मनोकामना है, जो कोई भी आपकी मनोकामना हो। जब मनोकामना माँगेंगे और उसको औषधि के रूप में माँग लीजिएगा, ठीक है ना? कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, ठीक? अब क्या होगा? वो औषधि के रूप में प्रदान हो जाएगी। अब आपको उसी जगह फिर से टच करना है और वही उँगली लेके अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हो और जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवाल होगी ना, उसी दीवाल में आपको 3 बार ये बिंदी लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के ज़रिए स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाएँगी और आपका जितना भी विवाह रुक रहा होगा ना, वो विवाह आपका अवश्य रूप से पूरा होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी मैंने आपको उपाय बताएँ, सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे।